Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, a reactive video by The White Side. Imran Khan declares victory via latest AI message. PMLN stunned. So आइए देखते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. मेरे अजीज हम वतनों का इमरान खान वर्जन आ गया है और वो भी एआई की शक्ल में। इमरान खान ने विक्ट्री क्लेम कर दी है और उनके मुताबिक उनके बैक जो कैंडिडेट्स थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उन्होंने 170 सीटें जीत ली हैं कौमी असेंबली से। और इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम सेंटर में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बनाएंगे और केपी में हुकूमत बनाएंगे। केपी में तो वाज़ेह हमें इनकी अक्सरियत नज़र आ गई है। पंजाब और नेशनल असेंबली में इस वक्त एक टसल चल रही है और इमरान खान ने अपनी एआई स्पीच में ये कह दिया है कि ये हम इलेक्शन जीत चुके हैं और नवाज शरीफ को उन्होंने एक कम ज़र्फ इंसान बताया है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था। ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग एआई स्पीच थी इमरान खान की, जो पूरे पाकिस्तान ने सुनी और पूरी दुनिया ने भी सुनी, क्योंकि मैं देख रहा था पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त कवर कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया, आप ट्विटर पर जाएं, क्या टाइम मैगजीन, क्या एनडीटीवी, क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या गार्डियन, क्या बीबीसी, क्या सीएनएन, हर इदारा पाकिस्तान के बारे में लिख रहा है, हर इदारा पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में लिख रहा है और वो धांधली की बातें कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पूरा प्रोसेस था वो साफ और शफाफ नहीं था। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बड़ी एक हलचल पाई जाती है, पाकिस्तानियों में एक कन्फ्यूजन है कि कौन नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगा। पीटीआई एक तरफ कह रही है, उनके जो लीडर्स हैं कई तो जेल में हैं इस वक्त, लेकिन वो पुरज़म है कि हम हुकूमत बनाएंगे, हमें 170 सीटें मिल गई हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो अभी तक 100 सीटें दिखा रहा है कौमी असेंबली की पीटीआई की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर हम अपोजिशन की चालें देखें तो वो भी कुछ मनूवरिंग कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी एक सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच कर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, शहबाज शरीफ आपको लैपटॉप्स देंगे, शहबाज शरीफ आपके सारे काम करेंगे। तो सब कुछ उन्होंने शहबाज शरीफ पर डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि वो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और ख़ुद इस मैस से थोड़ा थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अपोजिशन जो है ये सारी इमरान खान की, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ये सारी जो पीडीएम आप जिसे कह सकते हैं, ये एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गई है। और मुझे फिर वही रीप्ले हो रहा है 2 साल पुराना, जब ये सारे सर जोड़कर बैठ जाते थे, जोड़ तोड़ की बातें करते थे, पैसा चलाते थे, उधर से तोड़ना इधर से तोड़ना और एक मिक्स अचार बनाना, मुरब्बा बनाना। तो इस वक्त यही कोशिशें हम देख रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ है वो कह रही है हमने किसी से कोई इत्तेहाद नहीं करना, हम इस वक्त पोजीशन में हैं हुकूमत बनाने के, हम सब कुछ करेंगे, हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, हम सेंटर में बनाएंगे और केपी में बनाएंगे। इस हवाले से इनके जो तर्जुमान है रऊफ़ हसन, वो ये भी पुरज़म है कि हमें बल्ले का निशान भी वापस मिल जाएगा और हमें फिर उस बेस पर रिजर्व सीट्स भी मिल जाएंगी और फिर हुकूमत बना लेंगे हम अपने कुछ इत्तेहादियों के साथ। और अगर निशान नहीं मिलता तो ये अल्लामा नासिर अब्बास जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उनकी मुलाकात भी हुई थी जेल में इमरान खान के साथ। तो हो सकता है उनकी पार्टी के अंडर ये सारे जमा होकर ये सारे कैंडिडेट्स को उसमें लाएं और फिर इस तरह एक गवर्नमेंट को फॉर्म करें। बहरहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि ये तहरीक इंसाफ किस तरह हुकूमत बनाती है। इस हवाले से रऊफ़ हसन जो पीटीआई के तर्जुमान हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हम जल्द करा लेंगे और इन्हीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बेस पर पीटीआई से जो बल्ले का सिंबल है वो छीन लिया गया था कि आपने अपने पार्टी के अंदर इन्हीं इंतखाबात करवाए थे। और अब ये उम्मीद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब हम जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएंगे और बल्ले का साइन वापस ले लेंगे और इस बेस पर हम एक मेजॉरिटी के साथ हम इस पोजीशन में हैं कि हम हुकूमत बना लेंगे। और उन्होंने साथ ही इल्ज़ाम लगाया पूरी रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि वो इस वक्त धांधली कर रहे हैं, वो फॉर्म 45 के जो रिजल्ट्स हैं उसको सही तरह से आगे नहीं कर रहे, उसमें रद्दोबदल कर रहे हैं और इसके डेडली कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उन्होंने इनको वार्न किया है कि आप अपनी हरकतों से बाज रहें, नहीं तो मुल्क अनारकी की तरफ जा सकता है। आप अगर लोगों के मैंडेट का एहतराम नहीं करते तो ये बहुत बड़ी एक क्योस की सिचुएशन बन सकती है। ये इनके जो लीडर्स हैं वो वार्न कर रहे हैं ईसीपी को।
और इस वक्त हम ये देख भी रहे हैं कि काफ़ी हलकों में जो लीगल बैटल है वो शुरू हो चुकी है। फॉर एग्जांपल ये जो सलमान अकरम राजा वाला इलाका है लाहौर में, ओन चौधरी वाला, जो मुज़क्का खेज़ वहाँ पर रद्दोबदल किया गया नताइज में, अजीब व गरीब हमने वहाँ पर देखा कि किस तरह ओन चौधरी को रातों रात 2.25 लाख वोट मिल गए। तो इस चीज़ के हवाले से भी ये सब लोग जा चुके हैं अदालतों में, और कई जगहों पर, कई हलकों पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो अब अदालतों में चली गई हुई है। तो अदालतों पर भी अब सबकी नज़र है कि वो क्या डिसीजन देती है। और इस हवाले से रऊफ़ हसन ने यह भी कहा कि हम किसी किस्म की डील नहीं करेंगे किसी पावर कॉरिडोर से। जो मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि फ़लाना बंदा इमरान खान से डील करने जा रहा है, फ़लाना उनकी जेल के अंदर जा रहा है, उनसे बातचीत करने जा रहा है, कोई नई चीज़ें डिसाइड करने जा रहा है कि पावर डायनामिक्स किस तरह होंगे, तो इनका ये कहना है कि हमें किसी डील की ज़रूरत नहीं, हमें अवाम ने मैंडेट दे दिया है, हम हुकूमत बनाएंगे। और साथ ही उन्होंने मशवरा दिया है पूरी रियासती मशीनरी को कि वो लोगों के मैंडेट को चुराना बंद करें और लोगों का जो फैसला है उसको कबूल करें, क्योंकि ऐसे जो हरकत हैं वो नॉन सस्टेनेबल हैं और वो लॉन्ग टर्म नहीं हैं। अवाम के फैसले को मानना ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है मुल्क को अनारकी से निकालने का और मुल्क को एक सस्टेनेबल तरक्की की राह पर डालने का। इस वक्त एक केओस है पूरे मुल्क में, कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को, सोशो इकनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो हिला हुआ है, आपकी जो पूरी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसका भी माहौल आपके सामने है। उसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आ रहा पाकिस्तान में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एतमाद खो रहे हैं। तो इस एतमाद को बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इस केओस से निकला जाए और जल्द से जल्द एक मुंतखब हुकूमत के हाथ में मुल्क की बागदौड़ दी जाए और उनसे कहा जाए कि भाई अब आप परफॉर्म करें, इकॉनमी को बेहतर करें, मुल्क को जोड़ के रखने की कोशिश करें, मुल्क में स्टेबिलिटी पर काम करें और इन्वेस्टमेंट को लाएं मुल्क में और हार्मनी को फ़रोग दें। ये मैसेज होना चाहिए और आगे का वे फॉरवर्ड भी यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द अब हुकूमत बने, नई हुकूमत बनने का प्रोसेस अमल में लाया जाए साफ शफाफ तरीके से। इसमें कोई भी धांधली अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अवाम वक्ती तौर पे अगर एक्सेप्ट कर भी ले लेकिन लोगों के जहनों से ये चीज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि आप कभी भी ज़ोर के ज़रिए कुछ नहीं कर सकते। लोग 50 साल बाद फिर इस सिस्टम के अगेंस्ट लिख रहे होंगे, जैसे कि भुट्टो की फांसी को लोग आज तक नहीं भूले। वो सारे जो नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुए हैं पाकिस्तान में, लोग आज तक नहीं भूले। तो अगर यहाँ कोई नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है लोग उसको भी नहीं भूलेंगे। तो ज़रूरी है कि मुल्क को इस वक्त तरक्की की राह पर डाला जाए। जो मैंडेट है अवाम का वो मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए, उनको कहा जाए कि आप हुकूमत संभालें और अच्छे तरीके से संभालें पूरी सपोर्ट के साथ, और पाकिस्तान में एक हार्मनी की फ़िज़ा को कायम किया जाए। तो अब आप देखें कुछ जगहों पर अनरेस्ट की इतलात भी आ रही हैं, वो फिर वही सरकारी इमलाक को जलाया जा रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस वक्त हमें जो मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। फिर कहीं ऐसा ना होना खुदा न खास्ता कि अगली दफ़ा कोई वोट डालने निकले ही ना, इतनी मायूसी सिस्टम पर हो जाएगी कि लोग बिल्कुल इस सिस्टम से एतमाद खो देंगे। तो उस एतमाद को हमने कायम रखना है। रियासत और आवाम का जो एक रिश्ता है उसको टूटने नहीं देना, वो बहुत ज़रूरी है, वो जुड़ा रहे। वही बहुत से मौक़ों पर नेशनल सिक्योरिटी के वक्त काम आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हार्मनी को फ़रोग़ दिया जाए और रियासत साबित करे कि वो लोगों की जो उमंगें हैं उनके मुताबिक उन पर पूरा उतरेगी और लोगों को मायूस नहीं करेगी। वही रियासत जो इसी आवाम के टैक्स के ज़रिए चलती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है क्या वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी या पीडीएम के जो प्लेयर्स हैं पीटीआई के इस प्लान को तबाह बर्बाद कर देंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ इमरान खान के सपोर्टर्स को जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया है। इमरान खान जीत गया और उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। जेल में जाने से पहले ही उन्होंने बोला है बाकायदा कि वो चाहे कुछ भी करें, मुझे जेल में डालें, फिर भी पीटीआई जो है वही इलेक्शंस में जीतेगी, क्योंकि आवाम जो है वो जाग गई है, आवाम के आंखें खुल गई है, आवाम को शऊर आ गया है और उनको पहचान हो गई है कि कौन सही है कौन गलत है। तो चाहे इमरान खान के साथ कुछ भी किया जाए पीटीआई ही जीतेगी और वही हुआ है। लेकिन उन्होंने जो गंदा खेल खेला है पीटीआई के साथ, उनसे बल्ले का निशान छीन कर और उनको
आज़ाद उम्मीदवार बनाकर जो है तो जीतने के बाद भी जो है वो नवाज शरीफ धड़ल्ले से आके बयान दे रहा है कि वो जो जमात जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो जमात मुस्लिम नून लीग है। हालांकि आज़ाद उम्मीदवार जो है उनको ज़्यादा वोट्स मिले हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया है और वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के नाम से पुकारे जा रहे हैं, तो वो उनकी कोई पार्टी नहीं है। तो उस लिहाज से जो है वो अब शायद उसकी वजह से, उस बल्ले का निशान के ना होने की वजह से जो है उनको हुकूमत बनाने में भी दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। तो अभी देखने वाली बात यही है कि हुकूमत कौन सी पार्टी बनाएगी। पीटीआई बनाएगी, उसके लिए शायद उनको अपना बल्ले का निशान वापस लेना पड़ेगा, या किसी और पार्टी के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनानी पड़ेगी, या फिर नवाज शरीफ दूसरे पार्टीज़ के साथ मिलकर वही हुकूमत बनाएंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई है। और जैसे इमरान खान ने बोला है कि हमें मिक्स अचार हुकूमत नामंजूर, और यही सबको बोलना चाहिए कि मिक्स अचार हुकूमत नामंजूर, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले उसी को हुकूमत बनानी है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह हुकूमत बनती है पाकिस्तान की, क्या वो पीटीआई की हुकूमत बनेगी या फिर नवाज शरीफ की। सो ये काफ़ी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन गई है, और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि होने क्या वाला है पाकिस्तान में, और हुकूमत जो है कौन सी पार्टी बनाएगी। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।